हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर क्लास ऑफ अकाउंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर क्लास 11 के अकाउंट से। हमारे चैप्टर का नेम है चैप्टर नंबर 14 डेप्रिसिएशन। सो बेसिकली आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है और डेप्रिसिएशन हम क्यों चार्ज करते हैं और डेप्रिसिएशन एग्जैक्टली होता क्या है। सो डेप्रिसिएशन का मीनिंग होता है, मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, हम टच कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन होता है किसी भी एसेट्स की वैल्यू में गिरावट आना, उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन लगता क्यों है, उसके क्या क्या रीजन है? बिकॉज ऑफ इट्स यूसेज। जैसे जैसे आप चीज को यूज करते हो वैसे वैसे क्या होती है, उसकी वैल्यू कम होती जाती है ड्यू टू ऑब्सोलिसेंस और एक्सीडेंट। ऑब्सोलिसेंस और एक्सीडेंट मतलब ऑब्सोलिसेंस होता है मे बी प्रोडक्ट आउटडेटेड हो गया है, आपका मार्केट में कोई और प्रोडक्ट आ गया ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ड्यू टू एनी अदर रीजन मशीनरी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, एसेट्स की वैल्यू हो जाती है कम। एफ्लेक्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, हमारी चीजों की वैल्यू भी कम होती है, तो उसे हम कहते हैं विद एफ्लेक्स ऑफ टाइम। तो इन तीनों रीजंस की वजह से क्या होते हैं, डेप्रिसिएशन लगता है और हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। अब हमारी नेक्स्ट टर्म है डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन एंड डिप्लीशन। ऐसे तीन वर्ड है। डेप्रिसिएशन को क्या मतलब क्या होता है, एमोर्टाइजेशन क्या होता है, डिप्लीशन क्या होता है, हम एक एक करके चलते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है फ्रेंड्स? इट मीन्स फॉल इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स। इसका मतलब है वो एसेट्स जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, उनकी वैल्यू में गिरावट आना बिकॉज ऑफ इट्स यूज। क्योंकि जैसे जैसे हम चीजों को यूज करते हैं तो डेप्रिसिएशन लगता है। विद पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे डेप्रिसिएशन लगता है। ऑब्सोलिसेंस होता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो पुरानी मशीनरी आउटडेटेड हो जाती हैं ड्यू टू मार्केट चेंजेस। इससे क्या होता है, हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है थ्रू टेक्नोलॉजी एंड मार्केट चेंजेस। तो इसी वजह से हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। इट इज ट्रीटेड एन एक्सपेंस। इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है डेप्रिसिएशन का, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, हमें इसे एक्सपेंस ट्रीट करना होता है डेप्रिसिएशन को। ओवर एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट्स, जो भी उसकी लाइफ है उस पे हमें क्या होता है, इसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट करना पड़ता है डेप्रिसिएशन को। अब हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ मशीनरी परचेज फॉर ₹10,000, हमने कोई मशीनरी खरीदी 10,000 रुपए की, एंड डेप्रिसिएशन इज एट 10%। इसमें आगे बहुत सारे मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। हम फिलहाल बात करें स्ट्रेट लाइन मेथड की। आपने 10,000 की मशीनरी खरीदी, उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो आपका एक साल में लगेगा 1,000 रुपीज। 1,000 रुपीज अब हर साल चार्ज करोगे तो आपका 10 साल में 10,000 की मशीनरी की वैल्यू हो जाएगी निल। तो depreciation is at the rate 10% fixed each year, then machinery value will be nil after 10 year। अब आप बोलोगे कि आपको depreciation क्यों लगाना है, depreciation हमें क्यों चार्ज करना है, इसका क्या रीजन है? देखो फ्रेंड्स, क्या होता है, यहाँ पे है आपकी बुक वैल्यू और यहाँ है आपकी मार्केट वैल्यू। आपने एक मशीनरी खरीद ली 1 लाख रुपीज की, आपने बुक में भी 1 लाख रुपीज शो करा, बट आपका क्या है, कुछ टाइम बाद आपकी मशीनरी की वैल्यू हो जाती है कम। जब आप मशीनरी बेचने जाओगे आपकी कभी भी 1 लाख रुपीज की नहीं बिकेगी। मे बी वो 80,000 की बिके, मे बी वो 90,000 की बिके, बट जो वैल्यू कम हुई है इसे हम कहते हैं डेप्रीसिएशन। इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द एफ्लक्स ऑफ टाइम, हमें क्या करना पड़ता है, डेप्रीसिएशन चार्ज करना पड़ता है, ताकि हमारी बुक्स क्या करें, सही रिकॉर्ड मेंटेन करें। बुक्स विल शो एक्यूरेट रिकॉर्ड, इसीलिए हम डेप्रिसिएशन को करते हैं चार्ज। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन बेसिकली उन पे लगता है जो हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होंगी, गुडविल, पेटेंट्स। amortization is systematic writing of intangible assets over its estimated useful life। जो भी हमारी intangible assets होती है जिन्हें हम देख नहीं सकते बट स्टिल हमारी assets है, जैसे गुडविल। गुडविल क्या होता है, मार्केट में आपकी वैल्यू। गुडविल पे भी आपका डेप्रिसिएशन लगता है। फॉर एग्जाम्पल
उसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। उसको हम डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, उसके लिए अलग वर्ड है अमोर्टाइजेशन। जैसे पेटेंट्स हैं, परचेज्ड गुडविल है, कोई कॉपीराइट है, कोई ब्रांड वैल्यू है, कोई ट्रेडमार्क है, अमोर्टाइज ओवर देयर यूजफुल लाइफ, उसे हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन। मतलब टेंजिबल है तो डेप्रिसिएशन और इंटेंजिबल है तो अमोर्टाइजेशन। थर्ड है वर्ड हमारा डिप्लीशन। डिप्लीशन होता है कोई चीज खत्म होना। डिप्लीशन मीन्स एग्जॉशन ऑफ एसेट्स। एग्जॉशन ऑफ एसेट्स मतलब एसेट्स खत्म होना। फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रैक्शन ऑफ मटेरियल फ्रॉम माइन। आप माइन से क्या कर रहे हो, मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है, आपकी वो चीज खत्म हो रही है, कम हो रही है, उसे हम कहते हैं डिप्लीशन। तो ये 3 वर्ड है जिनके अलग अलग मीनिंग है। अब हमारे पास दे रखा है कॉजेस ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का कारण क्या है, क्यों हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। फर्स्ट यूज ऑफ एसेट्स। यूज ऑफ एसेट्स लीड्स टू वियर एंड टियर विच फॉल द वैल्यू ऑफ एसेट्स। जैसे जैसे आप एसेट्स को यूज करते हो, वियर एंड टियर मतलब होता है एसेट्स कुछ खराब होती हैं, कुछ टूट फूट जाती हैं, जिससे क्या होता है आपकी एसेट्स की वैल्यू हो जाती है कम। इसीलिए हम क्या होता है डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। सेकेंड है obsolescence। Obsolescence का मतलब है if a better cost effective machine will available in the market then old machine may be discarded even though they are capable of being used। इसका मतलब है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, मार्केट में चीजें चेंज होती हैं, तो क्या होता है पुरानी मशीन आउटडेटेड हो जाती है। अगर फॉर एग्जांपल एक नई मशीन आ गई, जो कौन सी मशीन है, कॉस्ट इफेक्टिव मशीन है, जो क्या है आपकी फॉर एग्जांपल कोई मशीनरी है, वो आपके 1 आवर में उसकी प्रोडक्शन कर रही है 1 लाख, कोई क्वांटिटी 1 लाख कर रही है, बट आपकी एक न्यू मशीनरी आ गई है जो उसी 1 आवर में 1,50,000 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रही है। तो आप क्या करोगे, इस मशीन को प्रेफर करोगे, क्यों, आपकी पावर सेव होगी, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसीलिए क्या होता है पुरानी मशीनरी हो जाती है हमारी ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मतलब वो मशीनरी खराब हो गई है या वेस्ट हो गई है, या मशीनरी की वैल्यू हो गई है कम, क्योंकि मशीनरी क्या है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, इसे हम कहते हैं ऑब्सोलेसेंस। थर्ड है एफ्लक्स ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम पास होता है, एज द टाइम पासेस वैल्यू ऑफ मशीन ऑल्सो रिड्यूस विद द टाइम। वैसे वैसे हमारी मशीनरी की वैल्यू भी कम होती है। आप फॉर एग्जाम्पल मार्केट में जाते हो, एक मोबाइल परचेज करते हो, आपने मोबाइल खरीदा, फॉर एग्जाम्पल आपने सैमसंग का मोबाइल खरीदा है, आपका मोबाइल है 20,000 रुपीज का। जिस दिन आप मार्केट में दोबारा फोन बेचने जाओगे तो कभी भी आपका 20,000 का नहीं बिकेगा, चाहे आप फोन ऑन द स्पॉट लेके आए हो। तो ये फ्रेंड्स क्या होता है, डेप्रिसिएशन की, हर वैल्यू की डेप्रिसिएशन होती है। फोन्स लैपटॉप्स वगैरह में क्या होता है, डेप्रिसिएशन रेट हमारा ज्यादा होता है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन हम सिर्फ इसीलिए चार्ज करते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमारी एसेट्स की क्या वैल्यू है। अगर आप 1 लाख रुपीज की एसेट्स परचेज करी थी, उतने ही पे ही रिकॉर्ड करके बैठे रहोगे और लास्ट डे आपको 10 ईयर्स बाद पता चलेगा आपके एसेट्स की वैल्यू है निल, तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 लाख रुपीज का हो जाएगा लॉस। इसीलिए हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन मेंटेन करते हैं। तो हम इसके लिए प्रोविजन भी मेंटेन करते हैं। तो एक होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो हम आगे वीडियोज में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो हमारे डेप्रिसिएशन के मेन 2 मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स।